जय महादेव। नवरात्र के महोत्सव आने वाले हैं और महोत्सव के साथ ही हर सनातनी व्यक्ति पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आने वाली है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने होंगे। हम यदि देखें आज से 15 साल 10 साल पहले के जो महोत्सव होते थे गरबा के और आज के जो महोत्सव भी हो रहे हैं, इनमें क्या बदलाव आया है? क्या आप इस चीज को महसूस नहीं कर रहे हैं क्या कि एक खास षड्यंत्र के चलते हमारे धार्मिक आयोजनों को एक बिजनेस की तरह यूज किया जा रहा है, उसे एक फुहड़ता अश्लीलता की ओर धकेला जा रहा है। हमारी पीढ़ियां आज गरबा को एक मनोरंजन का साधन समझने लग गई है। ऐसे आयोजनों को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे वो कोई डिस्को बार है या कोई पब है। ऐसे ऐसे वहां पर गाने चलाए जा रहे हैं डीजे में मिक्स करके, जहां पर शराब का उल्लेख है, जहां पर अश्लीलता का उल्लेख है, अभद्र भाषा का उन गानों में प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे गाने क्यों चलाए जा रहे हैं? ऐसे गीत क्यों चलाए जा रहे हैं? वो भी गरबा के पंडाल के अंतर्गत। महिलाएं छोटी बच्चियों को ऐसे छोटे छोटे वस्त्र पहनकर किसके सामने परोस रही है? वो क्यों ला रही है छोटे छोटे कपड़े पहनाकर उनको पंडाल में? खुद भी ऐसे ब्लाउज पहन रही है जिनका बैक साइड पूरा पूरा ओपन है, जो जितना हो सके उतना छोटा ब्लाउज आप सिलवा रहे हैं। जितनी फैंसी ड्रेस हो सकती है, जितनी छोटी ड्रेस हो सकती है, उसको पहन के आप शारीरिक प्रदर्शन करने के लिए क्यों आ रहे हैं गरबा पंडाल के अंतर्गत? पंडाल के अंतर्गत आने का एक ही नियम होना चाहिए कि आप माता भवानी को खुश करने के लिए आ रहे हैं, आप माता जी के सामने गरबा खेलने के लिए आ रहे हैं, न कि आप अपने किसी एजेंडा को लेकर आप गरबों के अंदर प्रवेश करें। वो क्या कारण है कि कोई युवा नशे करके और गरबा पंडाल के अंदर आ रहा है? जिस व्यक्ति का खुद पर आपा नहीं है नशा करने के बाद, वो क्या पंडाल में आके गरबा खेलेगा? वो आके माहौल खराब करेगा, वहां पर आने वाले दूसरे लोगों के अंदर डर का माहौल बनाएगा। ऐसे व्यक्ति को एंट्रेंस पर ही रोककर उसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जिस व्यक्ति को माता दुर्गा से लेना देना नहीं है, जिसके घर में माता की उपासना नहीं होती है, जो सनातन सभ्यता के अंतर्गत नहीं मानता है, देवी देवताओं को नहीं मानता है, ऐसा जिहादी व्यक्ति पंडाल में कैसे प्रवेश कर जाता है? उसको क्या रीजन है कि उसको पंडाल में प्रवेश देना चाहिए? क्यों? आपका अच्छा मिलने वाला हो, आपका अच्छा मित्र है तो वो बाहर है भाई, धार्मिक आयोजन में उसका क्या लेना देना है? एक दिन भारत में ऐसा नहीं जाता होगा जब हिंदू बेटी की इज्जत नहीं लूटती हो, हिंदू बेटी मार के और सूटकेस में नहीं पैक की जाती हो। एक दिन ऐसा नहीं निकल रहा है जब किसी लव जिहाद का शिकार बनी हुई लड़की का स्टेटमेंट अखबार में नहीं आता, उसकी डेथ की खबर अखबार में नहीं आती है। इतना सब होने के बावजूद भी कोई जिहादी कैसे प्रवेश कर जाता है? अभी हाल ही में जो एमपी के मिनिस्टर है, संस्कृति मिनिस्टर, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था कि ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आधार कार्ड देखकर ही पंडाल में उनको प्रवेश दिया जाए किसी भी व्यक्ति को। तो उचित है, इसमें गलत क्या है? हर आयोजनकर्ता को पर यह प्रेशर बनाना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ऐसी व्यवस्था करे कि ऐसी भावना लेकर कोई भी पंडाल में प्रवेश ना कर पाए, कोई ऐसा एजेंडा नहीं चल पाए कि हमारे जो धार्मिक आयोजन है वो बर्बाद हो जाए। हमारी आने वाली पीढ़ियां उन आयोजनों को किस तौर पर ले रही है, ये आपको उनसे पूछना चाहिए। वो सिर्फ इसको एक मनोरंजन का साधन समझ के खाली वहां पर जाके, जैसे पब में जाके अगर कोई डिस्को कर रहा है उस तरीके से डिस्को करने के लिए आ रहे हो। जो मूल भावना है गरबों की, उससे हम बहुत कोसों दूर हो चुके हैं। सभी धार्मिक संगठन, समाज के लिए कार्य करने वाले संगठन, सामाजिक संगठनों को आगे आके समितियां बनानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए कि हम हमारे धर्म की, हमारे धार्मिक आयोजनों को बर्बाद होने से बचा सकें। किसी भी धर्म को आप लेंगे, किसी भी धर्म का कोई आयोजन होता है, उसको इस तरीके से सेटल नहीं किया जाता है कि यहाँ पर 1500 रुपए कपल की फीस होगी, यहाँ पर 2100 रुपए कपल की फीस होगी, यहाँ पर एक पर्सन की एंट्री 500 रुपए है। क्यों भाई? ये नवरात्रि के अंदर ही आपको क्यों नजर आता है? एक तरफ तो आप लाखों रुपए का दान कर रहे हो, भंडारे कर रहे हो, किसी को खाना खिला रहे हो, और एक तरफ आप कुछ सुविधाओं को देने के चलते आप किसी से टिकट का पैसा आप ले रहे हो। 1500 रुपए में आपको ये खाने को दिया जाएगा, ये पीने को दिया जाएगा। क्यों भाई? आपको नवरात्रि में ये सारा काम क्यों करना है? और इसका जिम्मेदार कौन है? ये कि हम सब ये अपनी आंखों से देख नहीं रहे हैं क्या कि जैसे कोई 31 का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, वैसे आप नवरात्रि के अंदर आप टिकट रख रहे हैं? क्यों? हजारों लाखों सालों से ऐसे बहुत से पिशाच पैदा हुए, ऐसे बहुत से जिहादी पैदा हुए जिन्होंने हमारे धर्म को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। अब हम हमारे समाज के लोग ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी के सामने क्या मैसेज जा रहा है? वो किस तरीके से हमारे धार्मिक आयोजनों को वो देख रही है?
विरोध करें। आप खुद अगर गरबा खेलने जा रहे हैं, इस प्रकार का कोई गाना चलता है, या कोई छोटे कपड़े पहन के कोई लड़की आती है, या किसी महिला ने इस तरीके के वस्त्र पहन रखे हैं जो अपेक्षित नहीं है गरबा पंडाल के अंतर्गत, तुरंत आवाज उठाएं, तुरंत उस चीज को आप फेस करें। किससे डरते हो यार? क्यों डरते हो? कौन सा गलत काम कर रहे हो आप? किसी का मर्डर थोड़ी कर रहे हो, किसी का गला थोड़ी खींच रहे हो, आप कोई चोरी थोड़ी कर रहे हो, आप धर्म की बात कर रहे हो, आप सही बात कर रहे हो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे धार्मिक आयोजनों को दूषित करने वाले व्यक्तियों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली धाराएं लगानी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे आयोजनकर्ता पर जो इस प्रकार की हमारी संस्कृति को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये हम सभी का कर्तव्य है। हम ही हमारे समाज को, हमारे धर्म को बचाएंगे। मिटाने वाले तो हजारों सालों से पैदा हो रहे हैं और खुद भी मिट रहे हैं, और वो बहुत हद तक हमारे धर्म को बर्बाद करने में भी सफल हुए हैं। बहुत मिलावट की है उन लोगों ने, हमारे सांस्कृतिक किताबों में, हमारे पुराणों में बहुत मिलावट की गई है। अब चूंकि हम जाग चुके हैं और बहुत से इस बात का हर्ष होता है कि बहुत सी ऐसी गतिविधियां की जा रही है जिससे हिंदू समाज जागृत हो रहा है। इस मुद्दे पे भी कृपा करके हमें जगना होगा, दूसरों को भी जागरूक करना होगा। खासतौर से नवरात्रि के अंदर ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही होती है। मेरी विनती है, इस पर कड़ा एक्शन लीजिए। सभी को मिलकर इस पर आगे आना होगा, गहनता से विचार करने होंगे, कठोर कदम लेने होंगे। कठोर निर्णय से ही संस्कृति बच पाएगी। धन्यवाद। सिया राम।